इन्होंने कहा अगर मुसलमान अपराधी होगा और आतंकवाद के केस में अंदर होगा, मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाँ कहा है? झन्नाटे कहाँ कहा है? अभी बताइए, इसी शो में दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा थप्पड़ मारा, सूजन अभी भी है इनके गाल पे और खड़े हैं उसके बाद भी। अरे मैं केवल एक बात कहूंगा, संविधान पढ़िए। केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बताओ क्या किया? अब तोते को बुलाएंगे, बीच में टटर करेगा, फिर मैं बोलूंगा, बुरा लगेगा। प्लीज। की डिबेट बीजेपी के गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया के बीच बा। इमे गौरव भाटिया हरा कुर्ता बाला के गर्दा छुड़ा देला। आपन लोग भी देखी रहुआ और एह पर मजा ली और एह पर कमेंट भी करी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दे ही लोगों। आपने इनसे पूछा तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि हमने इसीलिए जाति जनगणना की भी बात की थी कि हमें ये पता चलना चाहिए कौन लोग हैं जो समाज के अंदर में पिछड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको समाज में आगे लाने की जरूरत है। दोनों साथी हैं, दोनों एमवाई के लिए ही मशहूर है। ये आपको ऐसा लगता है ना, ये आप एक मिनट रुकिए, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपकी मानसिकता में ही कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो बोले। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, हमने जब लैपटॉप दिया तो कौन सा उसमें समीकरण देखा था? मैं पूछना चाहता हूं ना, इसका जवाब ये नहीं देते हैं। हमने पूछा कि नहीं, बस एक छोटा, हमने कहा जब आप $100 क्यों बीच में बोल रहे हैं आप भाई? जब 100 डायल आप डायल करते हैं तो क्या उसमें लिखा रहता है कि कौन से ज्यादा धर्म के लोग डायल करेंगे? ये समाजवादी लोग हैं, ये समाजवादी लोग हैं जो विकास की बात करने वाले, नफरत की राजनीति जो करने वाला इस हिंदुस्तान में जो सुन रहा होगा जानता होगा कि कौन है हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है। नहीं तो अंजना जी आप एक व्हाट्सएप डाल दीजिए, पूछ लीजिए, सब लिख के आएगा पार्टी का नाम। वो लोग हैं जो मैनिफेस्टो में कहे थे सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें लागू करेंगे, और 4 बार इनकी सरकार रही, इन्होंने लागू नहीं किया। पहला, दूसरा, इन्होंने कहा अगर मुसलमान अपराधी होगा और आतंकवाद के केस में अंदर होगा, मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाँ कहा है? झन्नाटे कहाँ कहा है? अभी बताइए, इसी शो में दिखाऊंगा। जनता सुन रही है, आप अभी दिखाइए। समाजवादी पार्टी अतीत इतना खराब है, देखिए कहा है, बताइए, दिखाइए। जनता देखना, अब सुनिए, जनता देखना चाहती है ये जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। अंजना जी मैं बताता हूं इनका असली चेहरा क्या है। नकाब उठेगा, घिनौनी सूरत होगी, अपने से नफरत करेंगे। पहले इनका जो टेढ़ा विकेट है वो ऐसे ही गिरा, हवा चलती गिर जाता है। अभी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कब कहा मैंने? समाजवादी पार्टी ने तो कभी कहा नहीं। ये देखिए मिल गया, वो 2012 का मैनिफेस्टो इनका मैं लेके आया, इसीलिए वो तो अब बीच में साल से आपके बीच में किसी मैंने एक ही वर्ड बोला, मत बोलिए, शांत हो जाइए। अगर मजबूत प्रवक्ता अपनी बारी में बोलिए। सुनिए, अब मैं इसमें एक पूरा सेक्शन है, पूरा मुसलमानों के लिए क्या करेंगे ये बता रहे। मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिलाया जाएगा। मतलब अगर आतंकवाद के मुकदमे भी हैं वापस लिए जाएंगे। दूसरा, समाजवादी पार्टी की सरकार रंगनाथ मिश्रा आयोग एवं सचर कमेटी की सिफारिश को लागू करवाएगी। क्यों नहीं करवाई आपने? आपकी सरकार आई थी 2012 के बाद, नहीं कराई। तीसरी बात, ये देखिए कितनी नफरत है। कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी का वक्तव्य है, जन्मदिन पर बोले मुलायम जी, देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता। क्या मुसलमानों के लिए कहेंगे? चौथा, मुजफ्फरनगर दंगों की बात करी, लेके आया हूं। एक कम्युनिटी को 5 लाख रुपया मुसलमान परिवारों को, हिंदुओं को नहीं, फटकार लगी। ये देखिए मैं सामने लेके आ प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। चौथा, ये सवाल पूछेगा इनसे 2012, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, 2012-13 में जो बजट आया उत्तर प्रदेश का, कब्रिस्तान को मिले 200 करोड़, शमशान घाट को 0। 2013-14 में 300 करोड़, शमशान घाट को 0। कैसा तुष्टिकरण है? प्रोग्राम में केवल एक ही प्रवक्ता है जिसने आंकड़े दिए, 48 लाख टॉयलेट बनेंगे, कैसे हर घर में जो है जल पहुंचा नल में। मैंने आंकड़े दिए, लेकिन रोजगार की बात हुई, मैं अब रोजगार पे आंकड़े देता हूं। और इनसे मैंने पूछा सवाल, अंजना जी 5 साल आपकी सरकार पिछली बार जब रही तो कितने रोजगार दिए? नहीं बताया। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, 10 साल सपा और बसपा की सरकार रही, सरकारी नौकरी 2 लाख मिली थी। 5 साल में
5 लाख नौकरी योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। अंजना जी, शांत करा लीजिए अंजना जी, ऐसी कोई मोदी सरकार की तो बात बता तो क्या बता तो अपनी वो अभी भी हमारे हमने आपको तो क्या मैं बोला, तुलनात्मक ये सिर्फ दृष्टि बात से कर रही है बात नहीं विपक्ष कर की। सकता अंजना भाई जी। जनता ने आपको चुना, चलिए, जनता के बारे में याद दिला दो ना। हाँ, ठीक अगर है। झूठ है तो मेरे ठीक है, को आप नहीं बोल बोलना, के बस उसके रुक बाद जाइए नहीं ना, बोलना। फिर पूरा करने दीजिए। देखिए तीसरी बात मैं बताऊं कि कर्नाटका में एक सीट इनकी नहीं आती है, नोटा से कम वोट पाते हैं, तब भी हालत देखिए कैसे कूद रहे हैं जैसे कर्नाटका में यही प्लेयर है। अरे भैया पहले अपना वजूद बढ़ाओ, हिंदुस्तानी सब- है। फिर मुजफ्फरनगर दंगे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मोहम्मद रून का कहता है कि मुसलमान जो परिवार हैं जो अलग हो गए हैं उनको 5 लाख देंगे, हिंदू को नहीं। मुसलमान को देंगे 5 लाख, हिंदू को नहीं, जो प्रताड़ित है दंगे में। पहला दंगा नहीं रोक पाए, उसके बाद रुपया मुसलमानों को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा थप्पड़ मारा, सूजन अभी भी है इनके गाल पे और खड़े हैं उसके बाद भी। अरे मैं केवल एक बात कहूंगा, संविधान पढ़िए, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए जब कर्नाटका में हो नहीं, इधर उधर क्यों जवाब दे घूम रहे हो? हालत क्या हुई? अभी 1 साल पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अंजना जी आप बताइए, वो ज्ञान दे रही थी। 399 सीटें लड़ी इनकी पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। उनका क्या हाल हुआ? 300 सीटें आएंगी कह रहे थे, 100 सीटों पर निकाल। यूपी के संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। वर्क ने यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून है, अदालतें हैं, लेकिन सारी शक्तियां मुख्यमंत्री ने अपने पास रख ली हैं। वो ही गिरफ्तार करेंगे और वो ही फैसला करेंगे, तो कानून कहां से हुआ? निकाय चुनाव में सपा विधायक इकबाल मोहम्मद की पत्नी रुखसाना इकबाल को सपा प्रत्याशी बनाने पर वर्क ने कहा कि सब विधायकों को ही चाहिए, दूसरे लोगों की ख्वाहिशें हैं, वो भी कुछ चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं सांसद ने कहा कि विधायक की पत्नी को टिकट देने के संबंध में अखिलेश ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, राय मशवरा भी नहीं लिया। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। अखिलेश यादव ने इस संबंध में उनसे अब तक कोई बात भी नहीं की है। वर्क ने इस मामले में अखिलेश यादव से नाराजगी जताई है, लेकिन क्या वो सपा छोड़कर बसपा में शामिल होंगे, इस बात से इनकार भी नहीं किया है। सपा सांसद की इस ताजा बयान से एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि सपा में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।